हर अच्छे काम की तारीफ और तौसीफ करने में कोई आ नहीं है। इसमें इन्होंने अरकान असेंबली से ये हुक्म जारी फरमाया था हमें, आपकी राय बजट 2026-27। मैंने उस वक्त ही कहा था कि हम जरूर इस पर अपनी आरा देंगे, लेकिन अगर आपकी इस बुकलेट का मतलब ये आपकी राय भाड़ में जाए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने हमारी राय को फौतियत और अहमियत देनी है, देखिए उस साइड के लोग हो या इधर हो, रिप्रेजेंट तो पब्लिक को करते हैं जनाब स्पीकर। अफसोस की बात यह है कोई एक राय हम 96-97 लोगों ने यकीनन इसको बैठकर इस पे होमवर्क किया, इसको देखा, इनपुट दिए। अभी जैसे राणा साहब ने गुफ्तगू फरमाई, शेख इम्तियाज साहब ने फरमाई, हम सबने अपनी इनपुट दी। क्या मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में ये फरमाएंगी कि हम 96-97 लोगों में से किसी एक शख्स की राय एनवायरमेंट के पॉलिसी बनाने में और ये बजट की डिमांड करने में इन्होंने उसको अहमियत दी? जनाब स्पीकर, दूसरी हम बात, राना अताफ साहब बड़े राना इकबाल साहब, मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब, बड़ी सीनियर माशाल्लाह लीडरशिप मौजूद है इस असेंबली की। ये पाकिस्तान दुनिया की जमहूरी तारीख का पहला खानदान है, बादशाहत को छोड़कर जनाब स्पीकर, जो जहां जहां जमहूरियत है, टूटी फूटी लंगड़ी लूली, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मियां नवाज शरीफ साहब का खानदान अल्हम्दुलिल्लाह 40 सालों में ये 30वां बजट 30th बजट पेश कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब जनाब स्पीकर मजे की बात यह है, देखना यह है हमने 40 साल के इस दौर में 40 साल के इस दौर चले सब इनकी तवज्जो ही मेरा मकसद था। मुझे ऐसा बड़ी खुशी है। अगले रोज यहाँ ऐवान का माहौल मोमना इकबाल के नाम लेने पर बड़ा कशीदा हो गया था। आज मियां नवाज शरीफ के नाम से चले खुशी तो इनके चेहरों पर। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरी गुजारिश क्या है, मैं बात क्या करना चाहता था, एक तो ये मेरे लीडर ने कहा था इनके बारे में, इमरान खान ने कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये बात को समझते नहीं है। सर मुझ फकीर की बात इन्होंने सुनी नहीं, इन्होंने इसको भी क्रेडिट समझ लिया। मतलब ये खुशामद में यहां तक आ गए कि 5000 के नोट पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दे। मैं तो मशवरा दूंगा सर्जरी करवाएं, एक माथे पर दोनों गालों पर 5000 के नोट से। सर मेरी बातों सुने, मैं क्या कह रहा हूं, मैं गुजारिश क्या कर रहा हूं, मेरा मकसद कतन तनकीद करना नहीं है। ये ऑनर होगा मियां नवाज शरीफ साहब जाती हैसियत में हमारे लिए मुकम है। हमारा इख्तिलाफ जब भी होगा आइडियोलॉजिकल होगा, नजरिए पे होगा, बात पे होगा। सर 3 भाइयों खानदान, 3 भाइयों से 40 साल में, अब आप एनवायरमेंट में बात करें ना, साथ सुन तो लेना जी। जनाब मैंने आपसे विनती की थी सर, मैं एनवायरमेंट आप माहौल बेहतर करेंगे तो मैं माहौल आते हूँ। एक खानदान की 30 बजट पेश करता है 40 साल में और पंजाब वहीं का वहीं खड़ा है। मैं आज भी जब इनकी कानून साजियां देखता हूं, सब पाकिस्तान उन 8-10 मुल्कों में शामिल है जिनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। आप और मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साउथ पंजाब से हैं। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 40% साउथ पंजाब से होता है। आज मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपसे सियासी खिलाफ रखते हैं, हमारी दुश्मनी नहीं है। आप आए जरा साउथ पंजाब में मिनिस्टर एग्रीकल्चर बैठे हुए हैं, अभी तशरीफ फरमाते, आप सिर्फ सॉइल का ऑर्गेनिक टेस्ट करवाएं। अगर साउथ पंजाब के सॉइल में 0% इस वक्त जो आप उसका टेस्ट करवाएंगे, आप वहां ऑर्गेनिक मैटर 0% मिलेगा। इसका क्या मतलब है साहब कि आपकी ज़राअत ट्रैक की तरफ जा रही है। आपने 30 साल में बजट पेश किए, अरबों लिए, क्या किया क्या नहीं किया, तारीख का हिस्सा है। मैं आपसे 2.5 साल का हिसाब मांग रहा हूं। आपने 2.5 साल में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया? आपकी कानून साजियां एक छापरी वाले के लिए, आपकी कानून साजियां एक रेडी वाले के लिए, आपकी कानून साजियां एक गरीब शख्स के लिए, मोटरसाइकिल के चालान वाले के लिए, छापरी को पीले का जिन्हें उठाने के लिए, आपने अर्बनाइजेशन रोकने के लिए क्या कानून साजी की? आपने फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन, शहरी आबादी साहब जब देहातों से मुंतकिल होकर शहरों में आएगी, देहात से लोग शहरों का रुख करेंगे। आप मुझे बताएं जनाब डिप्टी स्पीकर, आप माहौलियात को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? राणा साहब ने पॉइंट आउट किया, मुझे एक कानून साजी बता दे, कोई एक प्रोजेक्ट। मेरी बहन मुझे बताएंगे अपनी स्पीच में, अगर नहीं बताएंगी, इन्होंने रिवाइज स्पीच की, मैं समझूंगा फिर ये भी उसी तरह से जैसे बाजी के लोग हैं। ये मुझे बताएं इन्होंने पिछले 2.5 साल में एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या बाकायदा पॉलिसी बनाई, सिवाय वीगो डाले दे दिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, सिवाय लोगों को तंग करने के लिए। मतलब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? शॉपर बैग बनाने वाली छोटी छोटी दुकानों पर छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, उनका जुर्माने कर रहा है। सर आप उस मुल्क में हैं जहां 25 करोड़ की आबादी है, जिसने 2040 तक इस मुल्क में आबादी में माशाल्लाह आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग हो जाने हैं। हुकूमतें आपके पास हैं, आपने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को समझा सिर्फ ये 15 दिन स्मोक का सीजन है। कतई ऐसा नहीं है। आपकी अदम तवज्जुही की वजह से, पॉलिसियों को ऑफिस में ठंडे एसीज में बैठकर 18-20 टेंपरेचर में बनाने की वजह से हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो गई। सर आज आप कहते हैं कि आपने वॉल सिटी का बिल पास किया। आप जरा वॉल सिटी पंजाब में जहां जहां वॉल सिटी है, मैं इनको दावा देता हूं, बार-बार दावा देता हूं, कोई तो हमारे दरवाजे पर आए ना जी, कोई तो हमें शफे मेजबानी बख्शे, ये वॉल सिटी के 2 गिलास पानी पी ले, इन्हें बाकू इलाज करने के लिए ना जाना पड़े, मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा जनाब डिप्टी स्पीकर।